स्वागत है आपका और हमारे साथ बैंक ग्रुप के चिंतन मेहता हैं। चिंतन नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और आज यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है और सब बाजार की नज़र उसी पर है। उससे पहले जिस तरह की थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमने सोने चांदी में आते हुए देखी है, थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में है, कैसे रीड करते हैं उसे, और यहाँ से अब प्रेशियस मेटल्स में अगले हफ्ते के लिए क्या रणनीति बनाई जाए? मनीषा, थैंक यू फॉर हैविंग अस। एंड गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बहुत अच्छी खासी तेजी आ गई है। डी डॉलराइजेशन इज द मेन रीजन, और इंटरेस्ट रेट अब डाउनवर्ड सिनारियो ही लग रहा है। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आया है या नॉन फार्म पेरोल जैसे आप एक्सपेक्टेशन भी है, तो वो डोविशी स्टेटमेंट आने वाले हैं और इंटरेस्ट रेट भी उसको ऊपर की तरफ ही गोल्ड को पुल करेंगे ऐसा लग रहा है। बट गोल्ड और सिल्वर अगर आप देखो तो इतना तेजी हो चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तेजी की तरफ से खेलना है तो गोल्ड सिल्वर रेशियो खेलना चाहिए और गोल्ड सेल करके सिल्वर बाई करना चाहिए। ऐसा मेरा एक नेक्स्ट वीक के लिए व्यू है। और स्ट्रक्चरली भी सिल्वर ज्यादा स्ट्रांग है, तो सिल्वर बाई करके गोल्ड सेल करके उसका 80 का लेवल हमको दिखना देख सकते हैं, जो आज के दिन में 86 87 है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा व्यू ये रहेगा, गोल्ड सेल सिल्वर बाय। गोल्ड सेल सिल्वर बाय। ओके, तो चांदी में यहाँ पर और तेजी की एक्सपेक्टेशन है। चिंतन, मेटल्स में क्या सेंस है? क्योंकि कॉपर में कुछ सपोर्ट है, एल्यूमिनियम जिंक भी यहाँ पर बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। अगर हम पिछले 8-10 दिन का चार्ट निकाल के देखें, यहाँ पर आपको लगता है एक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड की जा सकती हैं? डेफिनेटली मनीषा जी, देखिए अगर आप देखो तो पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस के कॉन्सेप्ट पेपर में अगर आप देखो तो सिल्वर और कॉपर को क्रिटिकल मिनरल बुलाया जाने लगा है। वो लोग बोल रहे हैं कि इनको इंक्लूड कर देगा। इट इज अ कॉन्सेप्ट पेपर, अभी तक हुआ नहीं है। बट अगर ये होता है तो उनके जो भी डिपार्टमेंट है उनको काफी ज्यादा मात्रा में होल्ड करना पड़ेगा सिल्वर एंड कॉपर। वही हमको दिख रहा है कि ईटीएफ के अंदर कांस्टेंट बाइंग आ रही है। एलएमई के ऊपर कॉपर में भी इन्वेंट्री बढ़ रही है, सिल्वर की इन्वेंट्री सीएमई पे भी बढ़ रही है और कांस्टेंट डिमांड आ रही है। अगर आप चाइना भी देखो तो गोल्ड डिस्काउंट हो चुका है बट सिल्वर डिस्काउंट में नहीं है। अगर आप कॉपर की भी बात करो तो चाइना के सब डेटा खराब है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर, तो वो स्टिमुलस एक्सपेक्टेशन है। और जो ये यूएस ने अगर क्रिटिकल मिनरल में इसको डाल दिया तो बहुत ज्यादा फिजिकल डिमांड आ जाएगी। वही हम लोग एलएमई का कॉन्टेंगो में भी देख रहे हैं, 3 महीने का कॉन्टेंगो बिल्कुल जीरो की तरफ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स इज अ स्ट्रेटेजी। कॉपर के अंदर 890 और 900 के बीच में बाय करना चाहिए, और एल्यूमिनियम भी आपको अगर 200 200 248 250 में अगर मिले तो वो भी बाय ऑन डिप्स है, और सिल्वर भी बाय ऑन डिप्स है। चिंतन, ओपेक की मीटिंग है कल, उससे पहले यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और मीटिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओपेक के अंदर अगर आप देखो तो अप्रैल से सितंबर में उन्होंने बोला था कि प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, बट बिकॉज ऑफ कैपेसिटी लिमिटेशन वो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाए हैं। ये संडे की मीटिंग में भी मुझे लग रहा है स्टेटमेंट तो यही आएगा, मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए उनको प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। मिस्टर ट्रम्प भी वहां पे मैक्सिमम ड्रिल करने वाले हैं, तो प्रोडक्शन तो आएगा ही आएगा। तो करंट में ये बहुत रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। अगर आप एमसीएक्स की अगर आप बात करो तो नीचे में 5000 और 5200 और ऊपर में 6000 और 6200, ये ब्रॉड रेंज के अंदर वो ट्रेड कर रहा है। तो जहां पे टिल्ट आए विद द न्यूज फ्लो, तो अगर मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा लगता है कि वो 5000 और 5300 400 के बीच में के रेंज में आ सकता है। वहां पे वो बाय ऑन डिप्स बनेगा, क्योंकि एक है आपको बोलना कि वो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, और ये कमोडिटी है, कोई वो प्रिंट नहीं हो सकती है, तो उसको टाइम लगता है पूरे सिस्टम में आने के लिए। तो मुझे लगता है जब वो नीचे आएगा बाय ऑन डिप्स है, बाकी ये ब्रॉड रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। तो एक ब्रॉड रेंज यहाँ देखने को मिल सकती है। मेटल्स में खरीदारी में रहें, और सोने से बेहतर यहाँ पर चांदी निवेश के लिए बेहतरीन है, ये कहना है चिंतन का। चिंतन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और अपनी वो सारी स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। और आपको बता दें कि सरकार ने दिवाली से पहले डेयरी सेक्टर को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले जीएसटी दरों में भारी कटौती है। जहां पहले 12 और 18% तक की होती थी दर, अब ये घटाकर या तो 5 पर आ गई है या फिर पूरी तरह से निल कर दी गई है। इन सब चीजों पर बात करने के लिए आगे किसानों पर क्या इंपैक्ट है, डेयरी इंडस्ट्री कैसे इसको रिएक्ट कर रही है, एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स इस फेस्टिवल्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत मेहता हैं। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। क्लियरली एक चीयर है, क्रॉस सेक्टर्स हम लगातार बात करते रहे हैं सबसे, और सभी का मानना है कि एक बहुत बेहतरीन स्टेप है। एक तो जीएसटी फाइलिंग यहाँ पर आसान हो जाता है, और 4 दरों के बदले 2 दरें यहाँ पर एब्सोल्युटली बेहतर हैं काम करने के लिहाज से। ज्यादातर वर्ल्ड में ऑफकोर्स 1 या 2 ही दरों पर काम किया जाता है।
एज अ डेयरी सेक्टर जो हमने चेंजेस यहाँ पर आते हुए देखे हैं, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द सेक्टर, और इन किसानों पर एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? अमीषा जी, थैंक यू सो मच। आपने सही कहा कि ये किसानों के लिए दिवाली है, कंज्यूमर्स के लिए भी दिवाली गिफ्ट इक्विवेलेंट का माहौल है। देश के इतिहास में किसी भी राज्य के, मैं प्री जीएसटी एरा की भी बात करूं तो किसी भी राज्य में जो सेल्स टैक्स होते थे, लोकल सेल्स टैक्स, वो भी दर इससे कम नहीं थे। तो दिस इज द बेस्ट एवर टैक्सेशन रेजिम दैट वी हैव सीन फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर आवर कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, एंड इट विल, इसका जो फायदा होगा वो सभी कंज्यूमर्स और किसानों को अक्रॉस द नेशन होगा। बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो स्वाभाविक तौर से जो जीएसटी की दर घटी है, आइसक्रीम में 18 से 5 हुई है, बटर और चीज और घी पे 12 से 5 हुई है, तो उसका सीधा फायदा कंज्यूमर्स के एमआरपी में होगा। तो ये बेनिफिट पास होने से खपत है उसमें डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, और जैसे ही खपत बढ़ेगी हमारे किसानों को भी उसका फायदा होगा। तो ये एक बहुत ही उत्तम डेमोन्स्ट्रेशन है सरकार का कि किसानों और कंज्यूमर्स का डेयरी उद्योग के माध्यम से हम दोनों को किस तरह से बढ़ावा दे पाए। और बात जयंत जी, और जयंत जी, मैं ये जानना चाहती थी, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्या कुछ असेसमेंट, इनिशियल कैलकुलेशंस हमने किए हैं कि इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कंजम्पशन ग्रोथ पे कैसा होगा? देश की जीडीपी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स की आय बढ़ रही है। एक और एडिशनल मुद्दा इस साल भी आया कि जब सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कम किए तो मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर भी हर महीने बढ़ी, क्योंकि आपके टैक्स के दर कम हुए। सो पहला डायरेक्ट टैक्स में फायदा हुआ, फिर इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी में कटौती हुई। तो ये दोनों की वजह से परचेजिंग पावर बढ़ता है। और दूध एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारे सबके जो मंथली कंजम्पशन बास्केट में सिंगल लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर के आइटम होती है। ओके, एंड दैट इज नॉट जस्ट अक्रॉस फूड, सभी कंजम्पशन कैटेगरीज में नंबर 1 इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो स्वाभाविक तौर से इनकम बढ़ने से लोगों का डेयरी प्रोडक्ट्स का खपत और ज्यादा बढ़ती है। साइंटिफिक स्टडीज ये कहती है, इकोनॉमिक स्टडीज ये कहती हैं। तो उसका फायदा सीधा कंजम्पशन पे होगा। कंजम्पशन पे होगा तो ऑब्वियसली मिल्क प्रोड्यूसर को फायदा होगा। और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है विश्व में करीबन 6% का, वो लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक मार्केट भी बड़ी है। हम विश्व के सबसे लार्जेस्ट दूध उत्पादक हैं, विश्व के लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन कॉम्बिनेशन है डेयरी इंडस्ट्री के लिए और ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के लिए कि कम रेट पे वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे और अपने परिवार का पोषण कर पाएंगे। जयंत जी, एज नॉर्मल पर एनम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की ग्रोथ क्या है इंडियन मार्केट्स में डिमांड के तौर पर, और ये दोनों जो स्टेप्स आपने बात की जिससे यहाँ पर हम परचेजिंग पावर बढ़ता हुआ देखेंगे, आप कहेंगे वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ यहाँ पर आएगी, तो वो क्या परसेंटेज होगी? मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ इज 6%, और जो इंडिया में टोटल सालाना 240 मिलियन मेट्रिक टन दूध यानी कि 63 करोड़ लीटर दूध रोज की उत्पादन होता है, उसकी मूल्य करीबन 14-15 लाख करोड़ रुपए की है। ठीक है। अमूल की मैं बात करूं तो हमारा पिछले साल ब्रांड का टर्नओवर 90,000 करोड़ था। इस साल हम 10% की ग्रोथ से तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, तो 1 लाख करोड़ का जो ब्रांड बनेगा उसमें भी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आएगी अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, उससे डेयरी सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर के जाने में बहुत ही एक ज्यादा इंपेटस मिलेगा। लूज से लोग पैकेज की तरफ जा रहे हैं, अनब्रांडेड से ब्रांडेड की तरफ जा रहे हैं, और यही चीज पनीर में आपने 0% जीएसटी कर दिया, बाकी सब प्रोडक्ट्स में आपने 0 और 5 की रेंज में रखा, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस था अनब्रांडेड और ब्रांडेड का वो ऑलमोस्ट 0 हो गया। और उसी तरह लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा दूध संगठित क्षेत्र यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, और उसकी वजह से इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, कंसिस्टेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को मिलेंगे, और प्रोड्यूसर को भी अच्छी क्वालिटी का दूध उत्पादन करके उसके उचित दाम मिलेंगे। सो ये एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए, और डबल डिजिट ग्रोथ इन द मार्केट इज इजीली अचीवेबल, not just for Amul, but for all or most of the branded players. And of course, the production growth will also be commensurate with the increase in demand. जयंत जी, पनीर पर बात करते हैं, जहां पर भी 0% जीएसटी आ गया है। पनीर में एक हमने पैरेलल मार्केट चलते हुए देखी है, एनालॉग या फेक पनीर की भी, जो क्लियरली काफी हद तक एक्सेप्टेड रहा है जब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। उसके बाद हमने चेक्स यहाँ पर आते हुए देखे। आप कहेंगे अब क्योंकि 0% जीएसटी यहाँ पर है, ये एक मार्केट खत्म होती हुई नजर आएगी, और जैसे आपने कहा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स यहाँ पर बढ़ेंगे?
ये बिल्कुल सही है और इसमें आपका भी काफ़ी रोल रहा है लोगों में जागरूकता बढ़ाने का। ब्रांड्स तो अपने तौर पे करती हैं, लेकिन मीडिया का भी एक रोल रहता है, एक अहम भूमिका रहती है कि अगर एडल्ट्रेशन हुआ या फेक प्रोडक्ट्स हुए, घी की भी बात करें, पनीर की भी बात करें, तो जागृति बढ़ाने का काम मीडिया ने भी किया और उसकी वजह से ये इंडस्ट्री डेफिनिटली खत्म होगी। फूड सेफ्टी भी इज़ आल्सो वेरी अलर्ट। ब्रांड्स आर आल्सो ट्राइंग टू शोकेस द गुडनेस ऑफ देयर क्वालिटी एंड द इंग्रीडिएंट्स और कंज्यूमर में अवेयरनेस की वजह से ये सब मार्केट्स में मल्टीफोल्ड ग्रोथ होने की हमें उम्मीद है। बात कर लेते हैं, एक सेंस पहले तो लेना चाहेंगे कि कितनी प्रोडक्शन है, किस तरह की कंजम्पशन है, और अब क्योंकि जीएसटी की दर 0% है, किस तरह का हम यहाँ पर कंजम्पशन में ग्रोथ आता हुआ देखेंगे? हमारी मैं बात कर सकता हूं तो हमारे जी। 50% ऑफ टर्नओवर 0% जीएसटी पे है, जिसमें खास करके दूध आ जाता है। अभी टेट्रा पैक दूध को भी 0% में लाया गया है, पनीर और खोआ को भी 0% पे लाया गया है। सो दैट हम्म। इज वन वेरी बिग सेगमेंट और बाकी सब 5% है। सो हम्म। नेट नेट हम पूरा 2.5% जीएसटी इक्विवेलेंट में काम करते हैं और उसमें भी सेट ऑफ की वजह से एक्चुअली इम्पैक्ट न्यूट्रल हो जाता है। सो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दूध, जिस और दूध के मल्टीपल डेरिवेटिव्स और वेरिएंट्स को हम्म। सबने अपने एक लोअर टैक्स ब्रैकेट में डालने से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे बहुत ही ज्यादा हमें होता हुआ दिख रहा है। जैन जी, जैसे हम बात करें यहाँ पर मिठाइयों की, 5% है, कार्बोनेटेड या शुगर बेस्ड ड्रिंक्स हैं वो 40% है, ये डिस्टेंस कैसे देखते हैं आप? Well, this is something which is useful consumption, something which is a part of your culture, and something which is ज्यादा जिसमें शुगर का एक सिग्नल देना है कि बहुत ज्यादा शुगर कंजम्पशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट मूव ऑफ द गवर्नमेंट। माननीय प्रधानमंत्री जी भी सेहत के लिए सबको जागरूक कर रहे हैं। ऑयल कंजम्पशन कम करने की भी अगर मुहिम हमारे सबसे बड़े नेता अगर खुद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि देश को स्वास्थ्य की तरफ भी जागरूक होने की जरूरत है। और कार्बोनेटेड प्रोडक्ट्स पे सिन टैक्स तो इंडिया के लिए नया नहीं, इंडिया सिर्फ इंडिया में नहीं, विश्व में भी ये इस दिशा में काम हो रहा है। सो एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स की अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे स्टेप्स सरकार को शायद लेने पड़ते हैं लोगों को समझाने के लिए, पर आगे जाके लोग जागरूक रहेंगे तो इसका देश के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, हमारी सेहत के लिए अच्छा इम्पैक्ट होगा और आगे जाके दवाई का बिल भी कम होगा तो सबको फायदा ही। जैन जी, काफ़ी सालों से मेरी बात आपसे यहाँ पर लगातार होती है एंड हम डबल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ की बात यहाँ पर लगातार करते रहते हैं। क्या जीएसटी एक डबल फिलिप यहाँ पर देगा? और जब आपने कहा कि अक्रॉस बोर्ड, अक्रॉस सेगमेंट्स यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, तो अगर हम मिल्क की बात करें, घी है, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक दूध, छाछ, योगर्ट, चीज़ भी आप करते हैं, बटर भी आपका है, आइसक्रीम्स भी हैं, किस कैटेगरी में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी? इसमें एक्चुअली देखें तो ये कॉमन कंसिस्टेंट ट्रेंड रहा है कि जब मार्केट में आपको सभी पैरामीटर्स पे आप काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स बट सप्लाई चेन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इनोवेशन की बात करें और कंज्यूमर कम्युनिकेशन की बात करें, अगर आपने एक कंसिस्टेंसी से काम किया तो आपको सब प्रोडक्ट्स में अच्छे ग्रोथ मिल सकते हैं। ऐसा हम तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 2 साल से देख रहे हैं और आगे भी 6 क्वार्टर तो बहुत ही पॉजिटिव है डेयरी इंडस्ट्री के लिए एज पर एज अवर करंट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वी सी। तो मेरे ख्याल से स्टेपल्स जो हैं दूध, दही, छाछ, वो तो कंसिस्टेंटली बढ़ने हैं। घी, बटर, चीज, उसमें काफी अच्छा इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिडक्शन। और जो यूथ, खास करके यूथ वाले प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मिल्क बेस्ड बेवरेजेस आ गए, छाछ, लस्सी एंड आइसक्रीम्स, तो ये सबसे वी आर सीइंग अ मच मच बिगर अपॉर्चुनिटी। अब आइसक्रीम की बात करें जिसको आज तक अभी लग्जरी प्रोडक्ट गिना जाता था, 18% जीएसटी था, कई राज्यों में इसके पहले और भी ज्यादा टैक्सेस हुआ करते थे, उसको आपने अगर 5% पे लेके आए और इंडिया का पर कैपिटा आइसक्रीम कंजम्पशन सिर्फ 5 कप है प्रति व्यक्ति 1 साल का, और वर्ल्ड का बड़े डेवलप कंट्रीज में 15 से 20 लीटर प्रति व्यक्ति आइसक्रीम कंजम्पशन है 1 साल का। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए ग्रोथ के लिए। अनफॉर्चुनेटली अमूल ने पिछले 2 साल में कैपेसिटीज डबल कर ली, 30 से ज्यादा हमारे आइसक्रीम के प्लांट्स है देश भर में। तो वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड बाय दिस जीएसटी रिडक्शन एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली जो अपॉर्चुनिटी हमें अभी ग्रोथ की आ रही है।
वाह, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां पर ऑफ कोर्स आते हुए, लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। लौटेंगे तो जयंत मेहता जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम उनसे बात करेंगे इस फेस्टिवल सीजन डिमांड एक्सपेक्टेशंस की इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। हमारे साथ अमूल के एमडी जयंत मेहता बने हुए हैं। जयंत जी, अब बात कर लेते हैं फेस्टिवल्स की, और येट अगेन एक पैटर्न रहा है अमूल की तरफ से नित नए यहाँ पर प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का, और ये तो फेस्टिवल का टाइम है और जीएसटी में कटौती है, तो क्लियरली डबल धमाका है। इस फेस्टिवल में अमूल के नए लॉन्चेस क्या हैं? अब सबसे इम्पोर्टेंट है फेस्टिवल में मिठाई, और लोगों को प्योर मिठाई की तरफ एक रुझान आ रहा है। तो हमारे पास प्योर जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स है, खोआ है, उनसे हमने करीबन देश में 20 जितने डेयरी प्लांट्स में मिठाई की प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करना शुरू किया। फ्रेश मिठाई, फ्रोजन मिठाई, लॉन्ग लाइफ मिठाई करके करीबन 35 से 40 अलग अलग मिठाई हम हर फेस्टिवल टाइम में लॉन्च कर रहे हैं। पिछले गणेश उत्सव में हमने मोदक लॉन्च किए। उसके साथ साथ हर त्योहार में उस रीजन की जो विशिष्ट मिठाई है उस पे हम काम कर रहे हैं। तो मिठाई की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और लोग जो लूज मिठाई खरीदते थे उसके सामने अमूल की पैकेज मिठाई की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से हमें इस कैटेगरी में ऑलमोस्ट 150% ग्रोथ होता दिख रहा है। तो ये एक कंटिन्यूअस फोकस रहेगा, और साथ में बाकी जो हम पहले से और मिठाइयों पे जो काम कर रहे थे, श्रीखंड हुआ, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, और साथ में फ्रेश मिठाई में रबड़ी हुई, खीर हुई, तो ये सब प्रोडक्ट्स में काफी एफर्ट और अटेंशन जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन हो रहा है, क्यू कॉमर्स के माध्यम से 10 मिनट मिठाई डिलीवरी हो रही है, और उसकी वजह से हमारे खपत भी बढ़ रही है। आइसक्रीम्स में भी हम नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, नए वेरिएंट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल फेस्टिव सीजन को मिठाई और आइसक्रीम्स में काफी वो मिलता है, एक बूस्ट, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। प्रोटीन की कैटेगरीज में एक्सपांशन कर रहे हैं हम लोग। लोग सेहत की तरफ बढ़ रहे हैं, अमूल के पास बहुत बढ़िया मात्रा में वे प्रोटीन है, तो उसके माध्यम से भी हम काफी नए प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोटीन की कैटेगरीज में लॉन्च कर रहे हैं। ऑर्गेनिक भी एक है जिसमें काफी हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक आटा, दाल, चावल तो थी, साथ में हमने ऑर्गेनिक चीनी भी लॉन्च की है, ऑर्गेनिक गुड़ लॉन्च करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक मसाले लॉन्च करने जा रहे हैं, और सभी किचन आइटम्स हैं वो अमूल ऑर्गेनिक के तौर पे भी हम बेचे, उस दिशा में भी काम हो रहा है। सो ओवरऑल विथ स्ट्रॉन्ग इनोवेशन पाइपलाइन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन, फोकस ऑन ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केट कवरेज, काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हम रियलाइज भी कर रहे हैं। और साथ में जो गांव-गांव में दूध संपादन में जो काम हो रहा है, किसानों के साथ जुड़ के उनके ग्रोथ के लिए जो काम हो रहा है, उसकी वजह से ऑलराउंड एक एक्सपांशन के माहौल में हम लोग ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जयंत जी, आई हैव अ पेन एंड पेंसिल रेडी। आपने कहा 150% की ग्रोथ आप मिठाइज में एक्सपेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ आपने कहा अक्रॉस सेक्टर्स यहाँ पर है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुश यू टू अ कॉर्नर बताने के लिए कि कितनी परसेंटेज ग्रोथ अक्रॉस यहाँ पर है, बिकॉज 150 इज एन आई ओपनर। अगर हम यहाँ पर अब स्टेपल्स की बात करें, क्योंकि जीएसटी हमने यहाँ पर भी काफ़ी कम होता हुआ देखा है, 5% है अब आटा पे, चीनी पे, मसालों वगैरह पे, तो अगर हम ऑर्गेनिक स्टेपल्स की बात करें, यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ है? जी, इसमें ऑर्गेनिक में यू हैव टू एक्चुअली ग्रो ऑर्गेनिकली फॉर अ सिंपल रीजन कि आपको उस तरह के ऑर्गेनिक सर्टिफाइड किसान चाहिए, फिर उसके प्रोडक्ट को आपको प्रोसेस ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्लांट्स में करना है, और उसको कंज्यूमर अवेयरनेस के थ्रू बेचना है। तो ये गेम बहुत स्टेडीली करना पड़ता है, पर मुझे खुशी है कि जिस हिसाब से देश भर में हम ऑर्गेनिक किसानों के साथ जुड़े हैं, हमारी एक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो अभी 2 साल पहले लॉन्च हुई, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, उनके साथ हम मिलके ये जो देश भर में मुहिम चल रही है, उसकी वजह से हम काफी तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं। बट ये स्लो एंड स्टेडी वाला काम है, और साइंटिफिकली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक का काम करना, लैब टेस्टेड, जिसमें कोई भी 250 में से एक भी पेस्टिसाइड ना हो, कोई भी हेवी मेटल ना हो, उसमें चौकन्ना रह के ये प्रोडक्ट में मार्केटिंग का काम हो रहा है। तो ये एक अलग लेवल की एक्टिविटी है, पर दूध, दही, छाछ, ये सब में ऑलरेडी हमारे साथ 36 लाख किसान जुड़े हुए हैं,
और उनको सही तरह से ब्रीडिंग, फीडिंग, वो सब चीज में आप सपोर्ट दोगे तो किसान भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और वो ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन कर सकते हैं। तो 8 to 10% मिल्क प्रोक्योरमेंट ग्रोथ, उससे ज्यादा आपका मार्केट ग्रोथ, तो उस हिसाब से आपको हाई डबल डिजिट ग्रोथ करना मुश्किल नहीं है, ऐसा हम काम कर रहे हैं। एक फाइनल नंबर जयंत जी, और आइसक्रीम में किस तरह की ग्रोथ है पर एनम डिमांड के हिसाब से? आइसक्रीम इस क्वार्टर में लोग कहते थे बारिश जल्दी आने से इट वाज अ म्यूटेड क्वार्टर फॉर मोस्ट ऑफ द समर प्रोडक्ट्स, बट ऐसा हमारे केस में नहीं रहा है। हमारे में भी डबल डिजिट ग्रोथ, इनफैक्ट कुछ मार्केट्स में तो बहुत अच्छा ग्रोथ हमको आया है। ओवरऑल ऑल्सो अबाउट 12 to 15% ग्रोथ इन आइसक्रीम्स वी रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट 5 months ऑफ दिस ईयर। So we're happy with the momentum that the market has, and as I mentioned, जैसे मैंने कहा पहले कि the capacity is in place, the market expansion has already happened, नए प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एनहांसमेंट की वजह से जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे लिए काफी अच्छी है, और ऐसी जैसे मार्केट अभी खुलेगा वी विल सी अ मच हायर ग्रोथ इन द कमिंग मंथ्स आल्सो। ऑलराइट, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर आते हुए, एंड कंप्लीट थम्स अप एंड अ चीयर ये जीएसटी की वजह से भी। जयंत मेहता जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, बहुत इत्मीनान से सब हमारे साथ बात भी करने के लिए। बस एक फाइनल सवाल जो हमेशा मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मिल्क प्राइसेस बढ़ने वाले हैं आने वाले फोर्सिएबल फ्यूचर में? फॉर्चुनेटली ऐसा अभी कोई सिचुएशन नहीं है कि बारिश काफी अच्छी हुई है, गुजरात में भी पूरे राज्य में अच्छी बारिश हुई है, मिल्क प्रोक्योरमेंट और मिल्क मार्केट दोनों अच्छे सही चल रहे हैं, तो वी डोंट एंटिसिपेट एनी इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइसेस ऑफ मिल्क। आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में ये मान के चलें? वेल, मीडिया पे कमिट करना अच्छा नहीं होता है किसी बिजनेस के लिए, बट एट द मोमेंट आई कैन टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली ऐसा अभी वी आर नॉट सीइंग एनी सच सिचुएशन इन द कमिंग 3 to 6 months। ऑलराइट, जयंत जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।